यहाँ से बहुत ही मज़े का व्यू है फाउंटेन का, और मैं इसीलिए आप लोगों से अपना सब कुछ शेयर कर रही हूँ कि वर्कशॉप में ऑब्वियसली आपको ब्रेक होती है, तो उसमें आप लोग लंच के बाद थोड़ा सा ज़रा सेल्फीज भी ले लेते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना सब कुछ जो है अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँ, बिकॉज यू आर माई फैमिली। सो इट्स अ ब्यूटिफुल इनसाइड व्यू। हम लोगों की वो हो रही है इंडस हॉल में, और वो इंडस हॉल जो है बिल्कुल मेरे राइट साइड पे है और बिल्कुल स्ट्रेट जो है ये पूल है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। दिस इज मी सना आसिफ एंड टुडे आई एम हियर विद अनदर व्लॉग, एंड दिस व्लॉग इज समथिंग डिफरेंट। आज मैं अवारी होटल में आई हूँ। यहाँ पर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वर्कशॉप कंडक्ट हुई हुई है, एंड वो वर्कशॉप जो है USAID की तरफ से है। इसमें सब कुछ जो मैं लर्न करूँगी इंशाल्लाह आई विल शेयर कि हमें एज अ विमेन किस तरीके से अपने बिजनेस जो है उसको बूस्ट कर सकते हैं, और बिजनेस को ऑनलाइन रन करने के लिए हमें कौन कौन से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँगी, और आज का व्लॉग जो है सारा डिटेल में होगा जी। Starting and scaling online business for women entrepreneurship, Superwoman. कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे उसका पेज बनाना होगा। पेज बनाने के बाद सेकंड स्टेप होगा जी अपनी प्रोडक्ट जो है उसके इमेजेस को इंसर्ट करना, और हमारे इमेजेस की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी बोल्ड होनी चाहिए, इतनी क्लियर होनी चाहिए कि कस्टमर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है। क्योंकि कलर्स और कलर स्कीमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इमेजेस को कैप्चर करते हुए, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो इमेजेस को देखकर ही आइडिया लगा ले कि जो क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की कैसी है। एक सर्वे हुआ था बहुत ही मज़े का, जिसमें कहा जी अगर आपके फेसबुक के ऊपर आपको किसी पिक्चर पर 10 लाइक्स मिलते हैं, इट्स मीन के फेसबुक नोज़ योर पर्सनैलिटी बेटर देन अ वर्क कोलीग। अगर इसके अलावा पेज के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को कोई चीज़ पसंद ना आए तो वो एक्सचेंज कर सके। गूगल के बाद सबसे ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर लोग सर्च करते हैं, इसलिए पिक्चर्स जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए, वीडियोस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। अपनी वेबसाइट अपने पेज की SEO ज़रूर करें, ताकि आपका पेज जो है वो भी गूगल की सर्च में, और ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अलावा अपनी प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट सोशल मार्केटिंग टूल्स यूज़ करें, एडवर्टाइजमेंट उसकी करें, लिंक्डइन भी यूज़ करें, बिकॉज सोशल मार्केटिंग के लिए डिफरेंट व्हाट्सएप के ऊपर डिफरेंट कम्युनिटीज़ ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उसके लिंक्स वगैरह भेजें। जैसे जोनी एंड जुगनू ने एक कैंपेन की थी अपने कस्टमर्स के लिए कि वो साथ एक आलू देते थे और उस पर लिखा होता था कुंडी ना खड़का सीधा आलू खा। सो दीज आर द टैक्टिक्स जो कि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को अपील करते हैं। तो इसी तरह हमें भी PR पैकेजेस वगैरह एक्सचेंज करने चाहिए, ताकि हमारा जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा इन हो। जनरेशन का ये एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रही है कि इनके ड्रेसेस जो हैं सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं हैं, बल्कि जो ओल्ड एज वुमेन हैं उनके लिए भी ये ड्रेसेस अवेलेबल हैं। It was a very tough journey, क्योंकि मुझे एक छुट्टी के लिए भी I have to ask my हमारा एक कल्चर था कि जिसमें वो दुल्हन की शादी का पूरा नाश्ता जाता है, वो शॉपिंग बैग्स में ऐसे बहता बहता सजा रहा होता है। So that was my concept that it should be very beautiful, और मैं इस पे काम करना चाहती। That was the only product which I had in my mind कि मैं 5 दिन काम करूंगी और 2 दिन मैं ये किया करूंगी और 10,000 12,000 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे और पार्टी करेंगे उसकी, और ऐसे ही हुआ। So बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसमें कोई कोवर्किंग क्लाउड फीचर नहीं था, होम बेस काम कर रहे थे, बट एज एन इंडिविजुअल किस पर्पस के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया वो ये था, दैट वाज ब्रांडिंग। लाहौर में इस वक्त आई कैन नॉट काउंट, यू कैन नॉट काउंट कितने लोग होम बेस्ड फूड बना रहे हैं और बेच रहे हैं। पर अभी मैं आपको कहती हूँ, डू यू नो अनीला's किचन? आप किसी और अनीला किचन को जानती हैं, आप किसी और को, किसी और को,
But ask anybody, do you know नाश्ते वाले? So everybody know नाश्ते वाले. When I come across this such client जो ब्राजील से चलते हैं और कहते हैं हम अक्टूबर में लाहौर आएंगे फलानी तारीख को, आप सुबह 9 बजे हमारे 6 पाए बुक कर दें. एंड यू नो यूजुअली अब ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जिस दिन वो लैंड करते हैं उस दिन ही उनको ब्रेकफास्ट करना हो. एंड इट्स जस्ट द पिक्चर ऑफ द ब्रांड जो इतनी ज्यादा अट्रैक्ट करती है शायद उनको कि उनको लगता है कि वो वहां से, हालांकि यू नो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि जब मैं एज ए ब्रांड काम करूंगी तो क्या मैं मोहम्मदी निहारी को बीट कर पाऊंगी, क्या मैं फजर के पाई को बीट कर पाऊंगी. सो एक यू नो देयर वाज अ क्वेश्चन इन माय माइंड बिकॉज आज भी एक जनरल ट्रेंड तो है, बट द प्रोडक्ट व्हिच आई सेल एंड द प्रोडक्ट व्हिच आई मार्केट वाज माय key thing, and that was the hygiene of the brand. When I pack paya, when I pack nihari, and when somebody opens that clay pot and it's sizzling hot and it's wrapped so beautifully, तो आधी भूख तो वैसे ही बहुत ऊपर चली जाती है बिकॉज आपको ये यकीन हो जाता है कि खाना बहुत साफ सुथरे तरीके से बना. तो हमने बहुत सारी सोल्यूशंस की. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज कॉल्ड लीन कैनवस. पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुद्दत के बाद में किसी ऐसी हमने सबसे पहले किसी ने भी अगर अपना जो भी बिजनेस आप लोग प्लान करते हैं, मैं मतलब लेटर टॉक अबाउट इट कि क्या बिजनेस है, सबसे पहले हमने अपना एक लीन कैनवस बनाया. लीन कैनवस में हमने अपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए, हमने अपने सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए. हमने ये सोचा हमारी यूनिक प्रोपोजिशंस होंगी, आई एम श्योर ये सब चीजें इन्होंने पढ़ा दी होंगी स्कूल की तरह. फिर हमने सोचा हमारे अनफेयर एडवांटेजेस क्या है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा कस्टमर क्या है. जब हम मार्केट में आए हमने कहा हम एक फ्री डिलीवरी सर्विस शुरू करने लगे, यानी आपने दिसंबर में अगर पाई खानी है तो हमें जून में बता दें. फिर लोगों ने कहा यार तुम पागल हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पे तो आंख खुद के अंदर डिसाइड होता है कि नाश्ता क्या करना है और तुम बातें कर रही हो 6 महीने बाद की. सो वी हैव टू एजुकेट पीपल एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी ऑडियंस क्या है और हमारा कस्टमर कौन है. एवरीबडी इज नॉट नाश्ते वाले कस्टमर. मुझे 2 टैग्स मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं कि आप तो बहुत महंगे हैं, आप तो बहुत महंगे. कभी कभी लोग मुझे कहते हैं ओ माय गॉड आपका खाना तो सिर्फ सीईओ ही खा सकते हैं. सो आई टेक इट लाइक अ कॉम्प्लीमेंट. ओके फाइन, मतलब ऐसा नहीं है. नाश्ते वाले में 150 रुपए की प्रोडक्ट भी है, नाश्ते वाले में 5000 रुपए पर पर्सन की होगा. सो द पॉइंट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपने किस कस्टमर ऑडियंस के साथ काम करना है. मुझे मतलब मैं बात करती हूँ ना फोन पे तो ही मैं आइडेंटिफाई करके बता देती हूँ कि ये मेरा क्लाइंट है कि ये मेरा क्लाइंट नहीं है. सो बीइंग ब्रांड यू शुड बी वेरी क्लियर कि मेरा ज्वेलरी का प्रोडक्ट है, क्या मेरी ज्वेलरी में ओरिजिनल स्टोन लगा हुआ है. तो जाहिर है कि ज्वेलरी कोई भी बंदा मुझे कहेगा कि 600 रुपए में दे दो, कैसे दे दूं. सो यू हैव टू नो योर नीश मार्केट. आई एम श्योर इन्होंने वो सिखाया होगा ऑडियंस सेट करना, लोकेलिटी सेट करना. हम अक्सर बिकॉज दिस इज उजैर सब्जेक्ट अक्सर ये करता रहता है कि हम एक ऑडियंस सेट करते हैं, हमें कहते उजैर कोई फीडबैक नहीं आ रहा. कहता अच्छा ऑडियंस चेंज करके देखिए. फिर हम ऑडियंस चेंज करके, कभी हम जेंडर चेंज करके, कभी हम एज ग्रुप चेंज करके, जैसे जैसे हम ये एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं वैसे वैसे हमें सेल्स टारगेट का पता रहता है. अच्छा और मोनोटनी यहाँ पे भी आती है क्योंकि बाज़ बार हम फॉर एग्जांपल हमारा 90% ऑफ द क्लाइंट्स आर इन अस्करी एंड डिफेंस. वी ऑपरेट आवर स्टेशन फ्रॉम जौहर टाउन. तो जौहर टाउन से वहां जाने के लिए हमें 40 मिनट चाहिए. हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर कर लेते हैं मगर ऑडियंस का सेट चेंज नहीं करते. मतलब हमने कोशिश ही नहीं की कि हमने टाउनशिप से ऑडियंस लेनी है, हमने फैसल टाउन से ऑडियंस लेनी है. वेरी क्लियर कि हमने कहाँ से ऑडियंस लेनी है ताकि जिनको पता है कि हम अगर कह रहे हैं कि हम ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं तो दे शुड नो दैट ऑलिव ऑयल इटसेल्फ इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और अगर ये डाला है तो जाहिर है इसकी एक कॉस्ट होती है. सबसे पहले कोई भी बंदा है तो वो प्लीज अपना लीन कैनवस जरूर प्रिपेयर करे बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस. और वो क्योंकि चैनल्स की बात कर रहे थे, मार्केटिंग के लिए ये भी आइडेंटिफाई करें क्या इंस्टाग्राम हेल्प्स यू अ लॉट, क्या फेसबुक विल वर्क इन योर केस. बिकॉज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चीजें वैरी करती हैं. फॉर फूड बिजनेस यूट्यूब कुड बी अ वेरी नाइस आइडिया, फॉर ज्वेलरी इंस्टा कुड बी अ वेरी आइडिया. सो यू नो और दूसरी चीज जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हमने फेसबुक से ज्यादा काम किया बिकॉज फेसबुक आपको ऑडियंस देती है, इंस्टा आपको क्लाइंट देती है. तो मैं नहीं जानती है डिजिटली आप लोग कैसे काम कर रहे हैं मगर इंस्टा पे आपको सीरियस क्लाइंट मिलता है जो आता ही प्रोडक्ट को खरीदनी है बिकॉज इंस्टा पे थोड़ा पढ़ी लिखी क्लास बैठती है. नाउ इट अगेन
आपका प्रोडक्ट क्या है वो आपने डिफाइन करना है। मतलब मेरे पास अगर सफेद शलवारें बेचने का बिजनेस हो तो शायद मैं फेसबुक पे उसको ज्यादा प्रमोट करूं दैट मैक्सिमम पीपल कैन सी दैट। और 700 से 800 रुपए की शलवार एनीबडी कैन बाय। बट अगर मैं एक सर्टेन एक्सक्लूसिव साइट पे काम कर रही हूँ तो फेसबुक पे मेरा क्लाइंट उस तरह से नहीं मुझे मिलेगा जिस तरह से मुझे इंस्टा पे मिलेगा। सो चैनल आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। की मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज जिसको मैं बताना चाहती हूँ जो मैंने यूएस स्टेट की एक प्रोजेक्ट में सीखी थी, इट वाज द बर्फी एंड इट वाज व्हाट इज योर रेवेन्यू स्ट्रीम। मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मैं कहाँ से पैसे कमाती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट से पैसे कमाती हूँ, मैं वेडिंग ब्रेकफास्ट से पैसे कमाती हूँ, मैं हाई प्रोटीन लो कार्ब से पैसे कमाती हूँ, मैं डाइट मील से पैसे कमाती हूँ, मैं टी टाइम से पैसे कमाती हूँ, मैं एक दो बर्थडे से पैसे कमाती हूँ, मैं कॉर्पोरेट के इवेंट से पैसे कमाती हूँ। अब जब मेरे बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि किस एवेन्यू से ज्यादा पैसे आ रहे हैं और किस एवेन्यू से कम पैसे आ रहे हैं। इट हेल्प मी इन टू वे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 लाख रुपया आ रहा है डाइट फूड से। सो मुझे ये पता है कि डाइट फूड पे मैंने मार्केटिंग करते रहना है ताकि ये पैसे कम ना हो। ऑनलाइन बिजनेसेस का एक प्रॉब्लम है, मार्केट में इतना रश है कि अगर 1 मिनट के लिए भी आपकी पोस्ट नीचे आई, 3 दिन आप पोस्ट नहीं लगाते, नोबडी नोज, मूव ऑन कर जाते हैं लोग। सो एक एवेन्यू में से मुझे 5 लाख रुपया आ रहा है और मैं उस एवेन्यू पे पैसे लगाना छोड़ देती हूँ, यार यहाँ से तो 5 लाख रुपया, वो 5 लाख आना बंद हो जाएगा। यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग एट दैट एवेन्यू एंड नाउ डिसाइड व्हिच इज द एवेन्यू जिसमें सबसे कम पैसे आ रहे हैं, उसको पुल अप करने की कोशिश करें। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर हम रोज ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम मैनेजर रखते हैं, हम स्ट्रेटेजिस्ट रखते हैं, हम ये करते हैं। जिस प्रोजेक्ट पे मैं और उजैर खड़े हो जाते हैं वो प्रोजेक्ट में से पैसे आना शुरू हो जाते हैं। जिस प्रोजेक्ट को 2 दिन हम इग्नोर कर देते हैं उस प्रोजेक्ट पे इवन कस्टमर केयर में भी जो कॉल मैं करती हूँ, उजैर करता है या हमारी किसी से बात हो जाती है, पहले फोन कॉल पे प्रोडक्ट और डील लॉक हो जाती है। मेरा स्टाफ 9 कॉल्स के बाद भी मीटिंग कर रहा था बिकॉज उनके पास वो कॉन्फिडेंस और वो पावर नहीं है फैसला देने के। सो इसलिए अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को जरूर देखें और रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे स्मार्ट मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट करें। ये एक जनरल एनालिसिस था जो मैं, क्योंकि मुझे बताया गया था कि मैं सबको बताऊं। दिस इज अ सिंपल एनालिसिस जिसको हम टैम सैम सॉन्ग कहते हैं, जो कि बाकी सबको पता है, मैं उनको क्या समझाऊं। मगर ये कि जैसे लाहौर की एक पूरी इंडिविजुअल ये सारी पॉपुलेशन है, हमने उसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोग हैं जिनको हम सर्व कर सकते हैं और उसके बाद हमें उसका भी 2% अगर सोचे कि मेरा पर्सनल एक एनालिसिस हुआ है जो मेरे ब्रांड का है। तो इसी तरह आप लोग अगर ज्वेलरी बेचते हैं तो पूरा पाकिस्तान इवन क्रॉस बॉर्डर भी आप लोग सर्व करते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि क्या जो मैंने ऑडियंस सेट की है उसका 1% लोग मेरे से खरीदेंगे। तो पॉपुलेशन को जब आप 1% से भी डिवाइड करते हैं तो इतना बड़ा नंबर निकलता है। तो मतलब कई बार शुरू में मैं ये करती थी कि यार ये 5 लाख है, ये वाकई 5 लाख है। अब जब मैं नंबर करते हैं तो यू नो वी टॉक अबाउट करोड़ बिकॉज अ गर्ल who started with 10,000 rupees weekend revenue is talking about 10 lakh rupees plus income in a month, and a person who was earning a 70,000 rupees salary वो एकदम से 12 लोग अपने नीचे लगा के उनको भी चला रही है, वो बाकी शहरों में भी स्केल कर रही है और ये सारी कहानी टोटल 2.5 साल की है। अगर मैं उस वक्त ये छोटा सा रिस्क ना लेती कि मैं जॉब ना छोड़ती, मैं थोड़ी सी कंफर्ट जोन से ना निकलती तो ये सब ना होता। लाइक एवरीबडी नो मी टुडे बिकॉज ऑफ द ब्रांड। एक चीज और करेंगे जो कि कलर कॉम्बिनेशन पे शायद बात हो रही थी। आई चूज येलो एज अ ब्रांड आइडेंटिटी। सो मेनी टाइम इट हैपेंस कि अब तो मैं पहनती भी येलो हूँ। अब मेरी पेट पर आनी चीज भी येलो है, स्टिकर येलो है, डब्बा येलो। मेरे बस में हो तो मैं तो अपना घर भी येलो करा दूं ताकि पता चलते सबको दूर से बना रहती है। वैसे भी इट्स अ वाइब्रेंट कलर तो हमें आसानी रहती है। वैसे येलो ज़हर में यूज किया था, मैंने किया था। मूव ऑन करें। दिस इज माय करंट टीम। व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज एक्चुअली वन सिंगल पर्सन और मेरे पास एक कुक था और एक मेरे साथ हेल्पर था और एक राइडर भी नहीं था। मेरा जो पर्सनल ड्राइवर था शुरू में उसी को एंगेज किया था कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टिप कर दूंगी और तुम ये भी करना। 500 रुपया मैं उसको देती थी, वो भी खुश, मैं भी खुश। Gradually, I start hiring smart people because in any business, product
फोटोग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा शूट हुआ है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार आप देखें तो कामरानी के ऐसे खूबसूरत सूट होते हैं कि देख के दिल दहल जाता है कि पता नहीं कि किस कदर क्या। आप जब जाते हैं स्टोर में उस वक्त आपको लगता है कि यार ये 4.5 लाख रुपए का, सो यू नो, मगर आपको जो चीज कैश करके और अट्रैक्ट करके लेके गई वो पिक्चर थी। सो इफ योर पिक्चर्स आर नॉट अपीलिंग तो आप क्या करें। अच्छा, अब मैंने शुरू में पैसे तो थे नहीं, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं गई किसी टॉप नॉच फोटोग्राफर के पास। एक बच्ची को मैं जानती थी, शी लव टू शूट थिंग्स, मुझे किसी इवेंट पे मिली थी, मैंने कहा यार बार्टर करती है, मैं तुम्हें रोज का मील दूंगी, तुम मेरे लिए शूट करना। बिकॉज बिल्कुल एक ही मीटिंग में ऐसे ही वो मुझे मिली और हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी। और एंड पे निदा ने हमसे नाश्ते वाले के ग्रोथ प्लान को हमसे शेयर किया। आई होप सो दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।